बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। हज चहारशंबे से शुरू होगा, 20 लाख आज़मीन मक्का में जमा। इसराइल अल-कुद्स में नया यहूदी इलाका बनाएगा। महमूद अब्बास ने की तैयब एर्दोगान से मुलाकात। हजारों खौफजदा मुसलमान म्यांमार से फरार। जामिया अजहर और पोप ने की रोहिंग्यों पर ज्यादतियों की मजम्मत। अमेरिका के ह्यूस्टन में सैलाब की सूरत हाल संगीन, 200 हिंदुस्तानी फंस गए। डोकलाम में चाइनीज सिपाही पेट्रोलिंग कर रहे हैं। बीजिंग ने हिंदुस्तानी दावे की हवा उतार दी। गुरमीत राम रहीम को 10 साल की जेल। बाबा अदालत में गिड़गिड़ाया, मुझे माफ कर दो। मुतासरा साध्वियों के वकील सजा बढ़ाने की अपील करेंगे। कहा 48 औरतों का रेप किया गया। पंजाब और हरियाणा में अलर्ट। इक्का दुक्का वाकयात को छोड़कर दोनों रियासतों में अमन। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुरमीत राम रहीम के खिलाफ सीबीआई अदालत के फैसले की। सीबीआई की एक खुसूसी अदालत ने डेरा सच्चा सौदा के चीफ गुरमीत राम रहीम सिंह को रेप केस में 10 साल जेल की सजा सुनाई है। जुमे को 2002 के इस रेप केस में गुरमीत को मुजरिम करार दिए जाने के बाद उसके हामियों ने बदतरीन गुंडागर्दी का मुजाहरा किया था और लूटमार और आगजनी के वाकयात पेश आए थे। हरियाणा में पेश आने वाले उन वाकयात में कम से कम 38 लोग मारे गए थे और सैकड़ों जख्मी हुए थे और करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा था। सीबीआई अदालत के जज जगदीप सिंह ने सनारिया जेल के अंदर एक ऊपरी अदालत में यह सजा सुनाई, जहां 50 साल गुरमीत को मुजरिम करार दिए जाने के बाद से रखा गया था। जज ने खास तौर पर चंडीगढ़ से हेलीकॉप्टर के जरिए रोहतक आते हुए यह फैसला सुनाया। गुरमीत के वकीलों और सरकारी वकीलों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया गया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की हिदायत पर जेल में यह खुसूसी अदालत कायम की गई। पता चला है कि सजा सुनाए जाने के मौके पर गुरमीत रो पड़ा और जज से रहम की दरखास्त की। गुरमीत को 65,000 रुपए जुर्माना भरने का भी हुक्म दिया गया। गुरमीत ने जज से गिड़गिड़ा कर दरखास्त की कि उसके साथ नरमी बरती जाए। गुरमीत ने दलीलों के बाद जज से गिड़गिड़ा कर ये अल्फाज कहे, मुझे माफ़ कर दो। इस मौके पर अदालत में खासा ड्रामा देखा गया। मालूम हुआ कि गुरमीत ने कमरे अदालत को छोड़ने से इनकार कर दिया और वहीं बैठ गया। उसे वार्निंग दी गई कि उसे घसीट कर ले जाया जाएगा, लेकिन वो वहीं पर जमा रहा और बाद में उसे ज़बरदस्ती वहाँ से हटाया गया। दलीलों के दौरान सरकारी वकीलों ने कहा कि गुरमीत सिंह से कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा देनी चाहिए। दूसरी तरफ गुरमीत के वकीलों ने कहा कि डेरा चीफ एक समाजी कारकुन है जिसने अवाम की भलाई के लिए काम किया, इसीलिए जज को नरमी का मामला करना चाहिए। सज़ा के बाद गुरमीत को मेडिकल जाँच के लिए ले जाया गया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया और कैदियों वाले कपड़े पहनाए गए। निर्णय दिया कि 10 साल की रेप की सजा एक केस में है और 10 साल की रेप की सजा दूसरे केस में। सर वापस बोल दीजिए, सर फिर से बोल दीजिए। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि 15 लाख रुपए फाइन एक मैटर में और दूसरे में भी 15 लाख रुपए, 14 लाख रुपए लड़कियों को देना, लड़की को देना कंपनसेशन। दूसरे केस में भी 14 लाख रुपए लड़की को कंपनसेशन। दोबारा आपकी अपील क्या थी? हमारी तो इस केस में बहुत लीनियंट क्यों लेना चाहिए, क्योंकि ये 18 साल पुराना केस है और उसके बाद से आज तक इनके खिलाफ कोई मुकदमा कायम नहीं हुआ है और कोई सजा नहीं हुई है। और
स्वास्थ्य का भी हमने कोर्ट को बताया, और जो इन्होंने मानवता भलाई के कार्य किए उनके बारे भी, जो 133 कार्य हैं उनके बारे भी हमने माननीय अदालत को बताया था कि भी इतना बड़ा काम ये समाज के लिए कर रहे हैं तो इनकी सजा कम से कम की जाए। फिर माननीय अदालत ने सुनने के पश्चात फिर ये फैसला दोबारा इस मौके पर हरियाणा और पंजाब और दूसरे मकामात पर सिक्योरिटी के जबरदस्त इंतजामात किए गए थे। सिर्फ रोहतक और आसपास के इलाकों में नीम फौजी दस्तों की 30 कंपनियां तैनात की गई थीं और फौज को भी तैयार रखा गया था। हरियाणा और पंजाब में अलर्ट था, जहां पर ओहदेदारों ने वार्निंग दी थी कि शरपसंदों को देखते ही गोली मार दी जाएगी। रोहतक जिले में अदालत के फैसले के मद्देनजर 144 सेक्शन लगा दिया गया था। रोहतक के डिप्टी कमिश्नर अतुल कुमार ने कहा था कि गड़बड़ करने वालों को गोली मार दी जाएगी। हरियाणा के डीजीपी सिंधु ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी उनकी तरजीह है। एहतियातन हरियाणा में स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए। पंजाब के हसास इलाकों में भी स्कूल और कॉलेजेस को छुट्टी दे दी गई थी। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए थे, जहाँ पर जुमे को डेरा सच्चा सौदा के हामियों ने गड़बड़ की थी। किसी तरह की कोई भी गैदरिंग कहीं से भी रिपोर्टेड नहीं है। रोहतक में कहीं से बाहर से भी कोई जो डेरा फॉलोअर है अभी तक नहीं आया है, और उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल जो अच्छे से अच्छे तरीके से, स्मूथ तरीके से जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं, वो कंप्लीट होंगी। सर जज कितने बजे और हमारी यही एक प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, जो प्रोसीडिंग्स हैं, वो प्रोसीडिंग्स स्मूथली हो जाएं। और मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके का व्यवधान उसमें पॉसिबल लग रहा है किसी तरीके का, लेकिन अगर फिर भी कोई आने की कोशिश करता है तो हमारे बहुत एलेबोरेट लार्ज स्केल पे अरेंजमेंट्स हैं और उसको उसी हिसाब से फिर हम टैकल करेंगे। गुरमीत को सजा सुनाए जाने के बाद सख्त सिक्योरिटी के बावजूद तशद्दुद के बाज़ वाक़यात पेश आए, लेकिन मजमूई तौर पर सूरत हाल पुरअमन रही। सिरसा में 2 गाड़ियों को आग लगा दी गई। पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने कहा कि आवाम को चाहिए कि वो इस सज़ा को कबूल करें और अमन को बरकरार रखें। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने सीनियर ओहदेदारों, वजीरों और पार्टी लीडर्स के साथ एक मीटिंग की। गुरमीत के खिलाफ रेप की शिकायत करने वाली साध्वियों के वकील ने कहा कि वो गुरमीत की सजा बढ़ाने के लिए अदालत से दरख्वास्त करेंगे। उन्होंने सीबीआई से कहा कि ऐसे कई रेप के वाकयात हैं जिनकी तहकीकात होनी चाहिए। वकील ने कहा कि हम बहुत जल्द इस सिलसिले में अदालत में 2 अपीलें करेंगे। उन्होंने कहा कि कम से कम 48 ऐसी औरतें हैं जिनका रेप किया गया या जिनसे इस्तेसाल किया गया और उनमें से बाज़ को मार दिया गया और बाज़ इतनी डरी हुई हैं कि वो राम रहीम के खिलाफ गवाही देना नहीं चाहती। इस दौरान एक रिपोर्ट में कहा गया कि गुरमीत ने जो जुमे को उसे मुजरिम करार दिए जाने के बाद से जेल ओहदेदारों की हिरासत में है। हरियाणा के डीजीपी प्रिजन से कहा कि उसके ताल्लुकात चीफ मिनिस्टर तक हैं और वो उन्हें सस्पेंड करा सकता है। सीबीआई की खुसूसी अदालत ने पिछले जुमे को पंचकुला में राम रहीम को रेप का मुजरिम करार दिया था, जिसके खिलाफ 2 साधियों ने रेप का इल्ज़ाम लगाया था। सीबीआई ने दिसंबर 2002 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की हिदायत पर यह केस दर्ज किया था और जुलाई 2007 में अम्बाला की एक अदालत में डेरा चीफ के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई थी। चार्जशीट में कहा गया था कि गुरमीत ने 1999 और 2001 के दरमियान 2 साधियों का जिनसी इस्तेहसाल किया। वक्त हो गया इंटरनेशनल न्यूज़ का। इराक के बगदाद शहर में एक बाजार में ताकतवर बम धमाका हुआ है, जिसमें कम से कम 9 लोग जाँ बहक हो गए हैं और कई लोग जख्मी हुए हैं। यह धमाका सदर सिटी में शिया आबादी वाले इलाके के एक बाजार जमीला मार्केट में हुआ। कम से कम 25 लोगों के जख्मी होने की खबर है। यह धमाका एक ऐसे वक्त हुआ जब इराकी फौज ने तलफ्र शहर में आईसिस को शिकस्त दे दी है और वहाँ पर इराक का कौमी झंडा लहरा दिया है। सऊदी अरब ने तलफ शहर को आईसिस से आज़ाद कराने पर इराक की हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद दी है। सऊदी अरब की वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि सऊदी अरब दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ लड़ाई में इराक के साथ खड़ा है। सऊदी अरब के हालिया हमलों में हलाक यमनी शहरियों के रिश्तेदारों ने बदला लेने का अज़्म किया है। कुछ दिन पहले यमन के दारुल हुकूमत सना में एक होटल पर सऊदी इत्तेहाद की बमबारी में 60 सिविलियंस हलाक हुए थे। इतवार को इनमें से कई लोगों की तदफीन अमल में आई। इस मौके पर मरने वालों के रिश्तेदारों ने ज़बरदस्त गम और गुस्से का इजहार किया। सीरिया की फौज ने दीर अल-ज़ोर में कई मकामात पर अपना कब्जा मजबूत किया है। इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर नजर रखने वाली एक तंजीम ने बताया कि सरकारी फौज ने रेगिस्तानी इलाके सुकमा से आगे बढ़ते हुए कई इलाकों का कंट्रोल हासिल किया।
अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलर्सन ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत की नई पॉलिसी का मकसद तालिबान को यह पैगाम देना है कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के बारे में अमेरिका की नई पॉलिसी की बुनियाद ज़मीनी हकीकतों पर है। उन्होंने एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए ये बात कही। फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात की। महमूद अब्बास 3 दिन के दौरे पर तुर्की में हैं। वो इतवार की शाम अन्कारा पहुंचे। पता चला कि इस मौके पर उन्होंने फलस्तीन के मसले को हल करने और तुर्की और फलस्तीनियों के दरमियान आपसी ताल्लुकात के बारे में बातचीत की। एक रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइल अल-कुद्स या यरूशलेम में एक नया यहूदी इलाका बनाने पर गौर कर रहा है, जिसके तहत शहर में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई जाएगी। इसराइल के सिक्योरिटी मिनिस्टर गिलाद एर्दान ने इस सिलसिले में इसराइली पुलिस चीफ के साथ शहर का दौरा किया। फलस्तीन टुडे न्यूज़ एजेंसी ने यह खबर दी है। अब देखते हैं हज से मुताल्लिक़ कुछ खबरें। हज का मुक़द्दस फ़र्ज़ अदा करने के लिए 20 लाख से ज़्यादा मुसलमान सऊदी अरब के मक्का में जमा हो रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर मुसलमान सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। हज के अरकान या मनासिक चहारशंबे से शुरू होने वाले हैं। इस दौरान एक रिपोर्ट में कहा गया कि सऊदी अरब को हज से हासिल होने वाली आमदनी 2022 तक बढ़कर $150 बिलियन हो जाएगी। सऊदी अरब की कमेटी ऑफ रियल स्टेट एंड इन्वेस्टमेंट के रुकन मोहसिन शरीफ ने यह बात बताई। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक के बाद और खबरों के साथ साथ देखेंगे नंदियाल के बाई इलेक्शंस में तेलुगु देशम पार्टी ने कामयाबी हासिल कर ली और जस्टिस दीपक मिश्रा ने मुल्क के अगले चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ लिया। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं हूं शजीउल अफराज। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। हज चहारशंबे से शुरू होगा, 20 लाख आज़मीन मक्का में जमा। इसराइल अल-कुद्स में नया यहूदी इलाका बनाएगा। महमूद अब्बास ने की तैयब एर्दोगान से मुलाकात। हजारों खौफजदा मुसलमान म्यांमार से फरार। जामिया अजहर और पोप ने की रोहिंग्यों पर ज्यादतियों की मजम्मत। अमेरिका के ह्यूस्टन में सैलाब की सूरत हाल संगीन, 200 हिंदुस्तानी फंस गए। डोकलाम में चाइनीज सिपाही पेट्रोलिंग कर रहे हैं। बीजिंग ने हिंदुस्तानी दावे की हवा उतार दी। गुरमीत राम रहीम को 10 साल की जेल। बाबा अदालत में गिड़गिड़ाया, मुझे माफ कर दो। मुतासरा साध्वियों के वकील सजा बढ़ाने की अपील करेंगे। कहा 48 औरतों का रेप किया गया। पंजाब और हरियाणा में अलर्ट। इक्का दुक्का वाकयात को छोड़कर दोनों रियासतों में अमन। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को म्यांमार की राखीन रियासत में ताज़ा तशद्दुद की वजह से हजारों डरे सहमे रोहिंग्या मुसलमान फरार हो रहे हैं। म्यांमार की लीडर आंग सान सू की ने रोहिंग्या फाइटर्स पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने कई घरों को आग लगा दी और वो बच्चों का इस्तेमाल फ्रंट लाइन पर सिपाहियों की तरह कर रहे हैं। राखीन में हालिया दिनों में तशद्दुद के कई वाकयात पेश आए। म्यांमार की सरकारी काउंसलर आंग सान सू के दफ्तर ने फेसबुक पर कई बयान जारी करते हुए बताया कि रोहिंग्या मिलिटेंट्स ने कई सिविलियंस को गोली मार दी। एक बयान में कहा गया कि दहशत
दहशतगर्द बच्चों का इस्तेमाल करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्होंने कई गांव जला दिए हैं। दूसरी तरफ रोहिंग्यों की तंजीम अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी का कहना है कि वो मुसलमानों की हिफाजत की कोशिश कर रही है। इस तंजीम ने हुकूमत के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी ने ट्विटर पर कहा कि बर्मा की फौज के सिपाही बुद्ध इंतहा पसंदों के साथ मिलकर रोहिंग्यों के देहातों पर हमले कर रहे हैं और उनकी जायदादें लूट रहे हैं और उनके घर जला रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में रोहिंग्यों और म्यांमार की सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पों में कम से कम 104 लोग मारे गए। ये वाक़यात 25 अगस्त को शुरू हुए थे। म्यांमार की फौज ने इल्ज़ाम लगाया है कि उस पर रोहिंग्या फाइटर्स ने हमले किए हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि म्यांमार की सिक्योरिटी फोर्सेस फरार होने वाले रोहिंग्या मुसलमानों पर गोलियां चला रही है। यह भी खबर है कि हजारों रोहिंग्या मुसलमान और बुद्धिस्ट गड़बड़ से मुतासरा इलाकों से फरार हो रहे हैं। कोई 2000 रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश में घुसने में कामयाब रहे। पोप फ्रांसिस ने म्यांमार के हालात पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। उन्होंने म्यांमार की हुकूमत, फौज और बुद्ध इंतहा पसंदों के हाथों रोहिंग्या मुसलमानों पर ज्यादतियों की मजम्मत की। सेंट पीटर स्क्वायर पर अकीदतमंदों से खिताब करते हुए रोमन कैथोलिक चर्च के चीफ ने रोहिंग्या भाइयों पर ज्यादतियों की खबरों पर अफसोस का इजहार किया और दुआ की कि उन्हें उनके तमाम हक मिल जाएं। इस दौरान इजिप्ट की जामिया अजहर ने राखीन के हालात पर फिक्रमंदी का इजहार किया और रोहिंग्या मुसलमानों के कत्लेआम की मजम्मत की। जामिया अजहर ने एक बयान में कहा कि ऐसे जराइम तमाम मजहबों की कदरों के खिलाफ हैं। इस दौरान यूरोपियन रोहिंग्या काउंसिल ने रोहिंग्यों के हालात पर फिक्रमंदी का इजहार किया है और दुनिया से कहा है कि वो राखीन रियासत में रोहिंग्यों की हिफाजत के लिए कोशिशें करे। बात करते हैं अमेरिका में मौसम की गजबनाकी की खबर है कि अमेरिका में तूफान से मुतासरा शहर ह्यूस्टन में 200 हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स कई और लोगों के साथ फंस गए हैं और इन हिंदुस्तानियों को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। वजीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने ट्विटर पर इस बात की तस्दीक की। इस बारे में और तफसीलात नहीं मिल सकी। अमेरिका में तूफान हार्वे से तबाहियों का सिलसिला जारी है। ह्यूस्टन के कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं जिसकी वजह से हजारों लोग बेघर हो गए हैं। तूफान के असर में अब भी तेज बारिश हो रही है। जुमे की रात ये ताकतवर तूफान टेक्सास के साहिल से टकराया था। इसे 50 साल का सबसे ताकतवर तूफान करार दिया जा रहा है जो अमेरिका के साहिल से टकराया। ओहदेदारों ने कम से कम 5 लोगों के हलाक होने की तस्दीक की है, लेकिन ये तादाद और ज्यादा हो सकती है। ओहदेदारों ने इसे कैटेगरी 4 का तूफान करार दिया। अमेरिका में लोगों से कहा गया कि वो घरों से बाहर न निकलें। टेक्सास के ओहदेदारों ने बताया कि मुतासरा इलाके से तकरीबन 2000 लोगों को बचाया गया। इस दौरान ओहदेदारों ने वार्निंग दी है कि पानी की सतह बढ़ती जा रही है और सैलाब की सूरत हाल संगीन है। लाखों लोगों को चौकसी की हिदायत जारी की गई है। सदर डोनाल्ड ट्रंप मंगल को तूफान से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। व्हाइट हाउस ने यह बात बताई। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के बर्कली शहर में नस्ल परस्ती के खिलाफ एक और रैली निकाली गई। इस रैली के दौरान झड़पें हुई। सैकड़ों एहतजाजी मार्टिन लूथर किंग जूनियर पार्क में जमा हुए और डोनाल्ड ट्रंप और नस्ल परस्ती के खिलाफ नारे लगाए। इस मौके पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने एहतजाजियों को रोकने की कोशिश की जिसकी वजह से झड़पें शुरू हुई। झड़पों के बाद कम से कम 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक रिपोर्ट में कहा गया कि हिंदुस्तान और चाइना ने डोकलाम से सिपाहियों को पीछे हटाने से इत्तेफाक किया, लेकिन इसके कुछ घंटों बाद ही बीजिंग ने दावा किया कि वो इलाके में पेट्रोलिंग जारी रखे हुए। हिंदुस्तान की वजारत खारजा ने दिल्ली में बताया था कि दोनों मुल्कों की बॉर्डर फोर्सेस ने डोकलाम से सिपाहियों को हटाने से इत्तेफाक किया। वजारत ने यह भी कहा था कि इस सिलसिले में दोनों मुल्कों ने एक समझौते पर दस्तखत किए। वजारत के हालिया बयान में कहा गया कि हिंदुस्तान और चाइना ने सफारती चैनल्स के जरिए बातचीत जारी रखी है और इस बातचीत के दौरान हमने अपने ख्यालात और तशवीश को सामने रखा, लेकिन चाइना ने दावा किया कि वो मुतनाज़ इलाके में पेट्रोलिंग जारी रखे हुए और आइंदा भी जारी रखेगा। चाइना ने कहा कि उसे खुशी है कि हिंदुस्तान ने मुतनाज़ इलाके से सिपाहियों को वापस बुलाने का फैसला किया है। पिछले कई हफ्तों से डोकलाम में तनाव पाया जाता है जहां पर हिंदुस्तान, चाइना और भूटान की सरहदें मिलती है। चाइना की वजारत खारजा की तर्जुमान ने तस्दीक की कि हिंदुस्तानी सिपाही फौजी सामान के साथ पीछे हट गए हैं, लेकिन चाइना के सिपाही चाइना के इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। डोकलाम पर चाइना के अलावा भूटान का भी दावा है। अब देखते हैं अपने मुल्क की कुछ खबरें। आंध्र प्रदेश के नंदयाल असेंबली के बाई इलेक्शंस में तेलुगु देशम पार्टी ने कामयाबी हासिल कर ली। इस तरह असेंबली इलेक्शन से पहले चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को मजबूती हासिल हुई है। नंदयाल में तेलुगु देशम पार्टी के उम्मीदवार ने 27,000 से ज्यादा वोटों से कामयाबी हासिल की। ये इलेक्शन चंद्रबाबू नायडू और वाईएसआरसीपी के जगन मोहन रेड्डी के दरमियान शख्सी मुकाबला बन गया था। हालांकि तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से उम्मीदवार भूमा ब्रह्मानंद रेड्डी और वाईएसआरसीपी की तरफ से शिल्पा मोहन रेड्डी थे। तेलुगु देशम पार्टी ने 50% वोट
हासिल किए। भूमानागी रेड्डी की मौत की वजह से ये बाई इलेक्शन जरूरी हुए, जो YSRCP से इस्तीफा देकर तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हुए थे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बाई इलेक्शंस में कामयाबी हासिल की। दूसरी तरफ गोवा में चीफ मिनिस्टर मनोहर पार्रिकर ने पैंजी हलके से जीत दर्ज की। गोवा में बीजेपी ने दोनों सीटों पर कामयाबी हासिल की। सबसे अहम कामयाबी जो इस बाई इलेक्शन में हासिल हुई वो आम आदमी पार्टी के रामचंद्र की है, जिन्होंने दिल्ली के बवाना हलके से कामयाबी हासिल की। इस तरह अरविंद केजरीवाल की पार्टी को नफसियाती ताकत मिली है। इन इलेक्शंस में ये पैटर्न देखा गया कि जो हुक्मरान जमातें हैं उन्होंने कामयाबी हासिल की। जस्टिस दीपक मिश्रा ने हिंदुस्तान के नए चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ ले लिया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। वो चीफ जस्टिस JS कहर की जगह लेंगे, जो एक दिन पहले रिटायर हुए। जस्टिस मिश्रा की मियाद तकरीबन 13 महीने होगी। हलफबरदारी तकरीब में नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला राजनाथ सिंह, वजीर कानून रविशंकर प्रसाद, साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह और दूसरी अहम शख्सियतों ने शिरकत की। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। हज चहारशंबे से शुरू होगा, 20 लाख आज़मीन मक्का में जमा। इसराइल अल-कुद्स में नया यहूदी इलाका बनाएगा। महमूद अब्बास ने की तैयब एर्दोगान से मुलाकात। हजारों खौफजदा मुसलमान म्यांमार से फरार। जामिया अजहर और पोप ने की रोहिंग्यों पर ज्यादतियों की मजम्मत। अमेरिका के ह्यूस्टन में सैलाब की सूरत हाल संगीन, 200 हिंदुस्तानी फंस गए। डोकलाम में चाइनीज सिपाही पेट्रोलिंग कर रहे हैं। बीजिंग ने हिंदुस्तानी दावे की हवा उतार दी। गुरमीत राम रहीम को 10 साल की जेल। बाबा अदालत में गिड़गिड़ाया, मुझे माफ कर दो। मुतासरा साध्वियों के वकील सजा बढ़ाने की अपील करेंगे। कहा 48 औरतों का रेप किया गया। पंजाब और हरियाणा में अलर्ट। इक्का दुक्का वाकयात को छोड़कर दोनों रियासतों में अमन। ये थी आज की खबरें। शेजुल्ला फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।